भोपाल जबलपुर नेशनल हाईवे 45 के बीच 55 किलोमीटर का एक हिस्सा 4 साल पहले बना था। इसलिए हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू केवल इसी हिस्से पर रिपोर्ट करने पहुंचे, क्योंकि पूरे हाईवे का सिर्फ यही हिस्सा है जो सबसे ताजा है। लेकिन हाल कुछ ऐसा है कि जैसे न जाने कितने साल गुजर गए हों। पूरे हाईवे पर सिर्फ गड्ढे हैं जो कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू जब इस हाईवे की पड़ताल करने निकले तो हाथ में इंची टेप लेकर निकले, ताकि आपको बता सकें कि गड्ढे कितने बड़े हैं। भोपाल जबलपुर हाईवे का अंधमुख चौराहे से हिरण नदी की सीमा तक 55 किलोमीटर लंबा हिस्सा 4 साल पहले 400 करोड़ की लागत से बनाया गया था। हाईवे का यह हिस्सा MPRDC ने बनाया था और इस हिस्से को फरवरी 2026 तक ठेका कंपनी द्वारा ही मेंटेन करना था। लेकिन देखकर यही लगता है कि इस हाईवे को बनाने के बाद ठेका कंपनी से शायद ही कोई भी हाईवे की हालत देखने वापस यहाँ आया हो। हमारे सहयोगी दुर्गेश साहू ने हाईवे के मुख्य चौराहे से पड़ताल शुरू की। 1 किलोमीटर ही आगे चले थे कि हाईवे पर बड़ी बड़ी दरारें दिखी। जब हाईवे पर रुककर इस दरार को नापा तो पता चला कि दरार की चौड़ाई 8 इंच है। आपको कैसे समझाऊं? इसको ऐसे समझिए कि जब पास से गुजर रही बाइक का पहिया इन्होंने दरार के ऊपर रखा तो पहिया पूरी तरह से दरार में चला गया, क्योंकि पहिए की चौड़ाई 4 इंच और दरार इससे दोगुनी यानी करीब 8 इंच। बताइए, हाल किसी आम सड़क का नहीं बल्कि नेशनल हाईवे का। हाईवे के गड्ढे कितने बड़े हैं और कितने खतरनाक हैं। अगर रात के अंधेरे में कोई बाइक सवार इन गड्ढों का शिकार हुआ तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है और गाड़ियां दिन भर आना जाना करती हैं। अब आपको लग सकता है कि ये तो बाइक है, हाईवे बड़े वाहनों के लिए होता है, तो शायद बड़े वाहन आराम से निकल जाते होंगे, लेकिन कार वालों का हाल भी कुछ ऐसा ही है। हाईवे पर चलने वाला सबसे बड़ा सवारी वाहन बस होती है। तो चलिए सीधा बस वालों से भी बात कर लेते हैं। नेशनल हाईवे पर चलने में सबसे ज़्यादा परेशानियां आम जनता को तो होती है, लेकिन जो परिवहन के साधन होते हैं उनको भी खासा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं बैठा हूं एक बस में, और जो बस रोज़ाना जबलपुर से नरसिंहपुर की ओर चलती है, फिर भी मेंटेन नहीं हो पा रही है। दिक्कत आ रही है रोड में। कितनी नुकसान भी होता होगा? हाँ, नुकसान भी होता है ना। कैसा? फूट आती है, गड्ढा गड्ढी है रोड में। रोजाना ये तकलीफें झेलनी पड़ती हैं, तो बस का भी नुकसान होता होगा? बस का भी नुकसान होता है। ट्रक वाले भैया ने भी बहुत सही बात कही है कि हमें तो RTO भी परेशान करता है, रोड भी परेशान करती है, टोल भी परेशान करते हैं और चोर भी परेशान करते हैं। सबसे परेशान। इतनी खराब सड़क पर चलने के बाद भी लोगों से भारी टोल टैक्स वसूला जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी सड़क पर चलने की मजबूरी पर उल्टा लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी गाड़ी तो खराब हो ही रही, साथ में दुर्घटना का भी खतरा है। और ऐसी सड़क पर चलने के बाद लोगों की जेब से टोल टैक्स भी निकाला जा रहा है।